रिच डैड पुअर डैड। तुमने कभी सोचा है कि हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया कि मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब ढूंढो और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन आज जब तुम अपने बैंक अकाउंट में देखते हो तो एक सवाल दिल में उठता है, ये सब करने के बाद भी फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं मिली? आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी है दो बाप की। एक हाईली एजुकेटेड सरकारी नौकरी वाला रिस्पेक्टफुल बाप, और दूसरा जो स्कूल में फेल हुआ लेकिन बना हवाई का सबसे अमीर आदमी। ये सिर्फ एक बुक की कहानी नहीं है दोस्तों, ये उस लड़के की कहानी है जो दो अलग दुनिया के बीच में खड़ा था, कंफ्यूज्ड, लॉस्ट और सोच रहा था सही क्या है। और उस कंफ्यूजन से निकालने के बाद उसने समझा कि पैसा कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पहले चैनल और सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, एक बार सोच कर देखो, तुम्हारे घर में भी यही होता है ना? पापा सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, रात को थक के आते हैं, महीने के एंड में सैलरी आती है और महीने के बीच में खत्म हो जाती है। फिर क्रेडिट कार्ड, ईएमआई, लोन, और यही चक्कर चलता रहता है। हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया, बेटा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, सीए बनो, क्योंकि उन्हें लगता था सिक्योर जॉब मतलब सिक्योर लाइफ। और हमने भी वही किया। पढ़ाई की, डिग्री ली, जॉब लगी, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म नहीं हुआ। तुमने देखा होगा अपने आसपास, लोग अच्छी सैलरी पे काम कर रहे हैं, फिर भी बोल रहे हैं पैसे की तंगी है। क्यों? क्योंकि हमें यह नहीं सिखाया गया कि पैसा कैसे बनाते हैं। हमें यह सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाना है, लेकिन पैसा कैसे काम पे लगाना है, यह कभी नहीं बताया गया। और यही वो प्रॉब्लम है जो रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी में फेस की। एक तरफ उसका एजुकेटेड बाप जो कहता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। दूसरी तरफ उसका दोस्त का बाप जो कहता था पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसा के लिए काम मत करो। रॉबर्ट कियोसाकी हवाई में बड़ा हुआ। उसका अपना बायोलॉजिकल बाप एक हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर था, पीएचडी होल्डर, गवर्नमेंट ऑफिसर, रिस्पेक्टफुल पोजीशन। लोग कहते थे कितने अच्छे बाप हैं तुम्हारे, लेकिन घर की हालत हमेशा पैसों की टेंशन। दूसरी तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड माइक था। माइक का बाप स्कूल में 8 ग्रेड तक पढ़ा, कोई डिग्री नहीं, कोई फैंसी एजुकेशन नहीं, लेकिन वो आदमी बिजनेसेस रन करता था। रेस्टोरेंट्स, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। बचपन में रॉबर्ट कंफ्यूज था। रात को खाना खाते वक्त उसका बायोलॉजिकल बाप कहता था, बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, पेंशन मिलेगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और जब वो माइक के घर जाता तो माइक का बाप कहता था, बेटा स्कूल जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन और भी जरूरी है। जॉब करने से ज्यादा लोगों को जॉब देना सीखो। ये दो अलग फिलॉसफीज थी, और रॉबर्ट बीच में खड़ा था, सोच रहा था किसको सुनूं। सालों बाद जब रॉबर्ट बड़ा हुआ, उसने देखा कि उसका एजुकेटेड बाप रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में था। गवर्नमेंट पेंशन थी, अच्छा घर था, रिस्पेक्ट थी, लेकिन पैसा हमेशा टाइट। और माइक का बाप वो हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था। तब जाके रॉबर्ट को समझ आया कि एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन में फर्क है। और यह रियलाइजेशन इतना पावरफुल था कि उसने सोचा दुनिया को यह बताना चाहिए, मिडिल क्लास फैमिलीज को यह समझना चाहिए कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए उसने यह बुक लिखी, अपने दो बाप की सीख को दुनिया के साथ शेयर करने के लिए। जर्नी शुरू होती है रॉबर्ट का बचपन। कहानी शुरू होती है तब से जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था। एक दिन माइक और रॉबर्ट स्कूल से घर आ रहे थे और देखा कि कुछ अमीर बच्चे अपनी कार्स में बैठ के जा रहे हैं। बीच क्लब जाने की बात कर रहे थे, वीकेंड पार्टीज की प्लानिंग कर रहे थे। रॉबर्ट को बुरा लगा। उसने सोचा हम क्यों नहीं जा सकते। तो उसने माइक से बोला, यार हमें भी पैसा कमाना चाहिए। दोनों ने सोच समझ के एक प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि टूथपेस्ट की एम्प्टी ट्यूब्स कलेक्ट करेंगे और उसे मेटल निकाल के सिक्के बनाएंगे। हाँ दोस्तों, बच्चों वाली थिंकिंग थी, लेकिन इंटेंशन सही था। कुछ करना है, कुछ बनाना है। तो दोनों लगे काम में। पूरा नेबरहुड घूमे, लोग से ट्यूब्स मांगे, कलेक्ट किए। फिर अपने गराज में एक छोटा सा सेटअप बनाया और ट्यूब्स को मेल्ट करने लगे। लेकिन एक दिन रॉबर्ट का बाप, जो प्रोफेसर था, घर आया और पूछा, ये क्या हो रहा है यहाँ?
जब रॉबर्ट ने बताया तो उसका बाप स्माइल किया और बोला, क्रिएटिविटी अच्छी है बेटा, लेकिन यह इलीगल है। तुम गवर्नमेंट के पैसा कॉपी कर रहे हो टेक्निकली। वो प्लान फेल हो गया, लेकिन रॉबर्ट के बाप ने कुछ और कहा जो इंपॉर्टेंट था। उसने बोला, अगर तुम्हें पैसा के बारे में सीखना है तो माइक के बाप से सीखो। वो बिजनेस करता है, वो जानता है पैसा कैसे काम करता है। रिच डैड से पहली सीख। अगली सुबह रॉबर्ट और माइक माइक के बाप के पास गए। उन्होंने कहा, हमें पैसा बनाना है, हमें सिखाओ। माइक का बाप, जो अब रॉबर्ट की कहानी में रिच डैड बन गया, हंसने लगा। उसने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें जॉब देता हूं, मेरे स्टोर में काम करो। दोनों खुश हो गए। सोचा जॉब मिल गई, पैसा मिलेगा। लेकिन रिच डैड ने उन्हें सिर्फ 10 सेंट्स पर आवर दिए। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 सेंट। आज के हिसाब से सोचोगे तो कुछ भी नहीं। हर सैटरडे मॉर्निंग रॉबर्ट और माइक जाते, 3 घंटे काम करते, स्टोर क्लीन करते, स्टॉक अरेंज करते, कस्टमर से बात करते, और मिलता क्या था? बस 30 सेंट्स। पहले हफ्ते तो एक्साइटमेंट थी, दूसरे हफ्ते भी चला, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता रॉबर्ट को गुस्सा आने लगा। उसने सोचा, इतनी मेहनत कर रहा हूं और मिलता कितना कम है। एक दिन रॉबर्ट ने डिसाइड किया, बस बहुत हुआ, मैं क्विट कर रहा हूं। वो गया रिच डैड के पास और बोला, मैं नहीं कर सकता ये, इतना कम पैसा, इतनी ज्यादा मेहनत। रिच डैड मुस्कुराया। उसने बोला, आ गए ना अपनी औकात पे? रॉबर्ट शॉक था। उसने बोला, मतलब? तो रिच डैड ने एक्सप्लेन किया। उसने बोला, देखो रॉबर्ट, अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसा देता तो तुम खुश होके काम करते रहते। तुम्हें कभी यह नहीं लगता कि कुछ अलग करना चाहिए। तुम्हें यह नहीं लगता कि पैसा कैसे कमाना है अपने दुम पे। ज्यादातर लोग यही करते हैं। उन्हें कम पैसा मिलता है तो वो कंप्लेन करते हैं, फिर थोड़ा पैसा बढ़ जाता है तो वो खुश हो जाते हैं और वो ही काम करते रहते हैं। ये एक चक्कर है, रट रेस कहते हैं। इससे तुम अभी यहां से क्विट करके दूसरी जगह जाओगे जहां ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वहां भी सेम प्रॉब्लम होगा इवेंचुअली, क्योंकि तुम पैसा के लिए काम कर रहे हो, पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा। यह बात रॉबर्ट के दिमाग में घुम गई। उसने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? रिच डैड ने कहा, पैसा के लिए काम करना बैंड करो, अपॉर्चुनिटीज देखना सीखो। अगली कुछ वीक्स रॉबर्ट ने कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व करता रहा। स्टोर में बैठा रहता, देखता रहता कि रिच डैड कैसे काम करता है। एक दिन उसने नोटिस किया कि स्टोर में कॉमिक बुक्स बहुत आती थी, और फिर कुछ दिन बाद दुकान वाली वो पुरानी कॉमिक्स फेंक देती थी क्योंकि नई आ जाती थी। तब रॉबर्ट के दिमाग में आइडिया आया। उसने दुकान वाली से पूछा, ये पुरानी कॉमिक्स जो आप फेंक देते हो, क्या मैं ले सकता हूं? दुकान वाली ने कहा, ले लो, हमें तो कोई जरूरत नहीं। रॉबर्ट ने वो सारी कॉमिक्स कलेक्ट की। फिर उसने अपने गराज में एक छोटी सी लाइब्रेरी खोल दी, कॉमिक बुक लाइब्रेरी। उसने अपने स्कूल के बच्चों को बोला कि हर सैटरडे वो लाइब्रेरी खोलेगा। एंट्री फी 10 सेंट्स। बच्चे आ सकते हैं और जितनी मर्जी कॉमिक्स पढ़ सकते हैं 2 घंटे में। माइक की बहन को उसने हायर किया लाइब्रेरी रन करने के लिए। वो बैठी रहती थी वहां, पैसा कलेक्ट करती थी, संभलती थी सब कुछ। और रॉबर्ट और माइक, वो अपना वीकेंड एंजॉय करते। पहले ही हफ्ते में 9 से 10 बच्चे आए, 10 सेंट्स ईच, मतलब ऑलमोस्ट $1। और रॉबर्ट ने कुछ काम भी नहीं किया डायरेक्टली, ये 43 महीने तक। एक दिन माइक के बाप को पता चला तो उसने रॉबर्ट को बुलाया। उसने बोला, बढ़ाए हो, तुमने पहला बिजनेस लेसन सीख लिया। रॉबर्ट ने पूछा, क्या लेसन? रिच डैड ने कहा, तुमने अपने दिमाग का उसे किया। तुमने ऐसे सिस्टम बनाया जो तुम्हारे बिना भी काम करता है। तुमने एक एसेट क्रिएट की, वो लाइब्रेरी, और तुमने एम्प्लॉय हायर किया, माइक की बहन। यही तो करते हैं बिजनेसमैन। ज्यादातर लोग पैसा के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा को अपने लिए काम करवाते हैं, और वो ये करते हैं अपने दिमाग से अपॉर्चुनिटीज देख के, सिस्टम्स बनाकर। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जैसे जैसे रॉबर्ट बढ़ा, रिच डैड ने उसे समझाया कि मिडिल क्लास फैमिलीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, और वो है फियर और ग्रीड। देखो दोस्तों, हमारे पेरेंट्स कहते हैं, बेटा सिक्योर जॉब करो। क्यों? डर की वजह से। डर की अगर बिजनेस किया और फेल हो गया, डर की अगर रिस्क लिया और गलत हो गया, डर की सोसाइटी क्या कहेगी,
और फिर जब जॉब मिल जाती है तो ग्रीड आ जाती है। थोड़ा प्रमोशन चाहिए, थोड़ी ज्यादा सैलरी चाहिए, थोड़ा बड़ा घर चाहिए, बेटर कार चाहिए, और इसके लिए और ज्यादा काम करना पड़ता है। और ज्यादा काम मतलब और ज्यादा टैक्स और ज्यादा एक्सपेंसेस। रिच डैड कहता था, पुअर डैड ये सोचता है कि ज्यादा पैसा मिलेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है तो ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा प्रॉब्लम्स लाता है। इसीलिए देखो अपने आसपास, एक इंसान जो 30,000 कमाता है वो कहता है पैसे की दिक्कत है। जब उसकी सैलरी 7,000 हो जाती है फिर भी वही रोना, पैसे की दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है लाइफस्टाइल भी बढ़ जाती है, एक्सपेंसेस भी बढ़ जाती हैं। यही तो राट रेस है। उठते हो ऑफिस जाने के लिए, ऑफिस जाते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो बिल्स भरने के लिए, फिर से उठते हो। यही चक्कर। एसेट्स vs लायबिलिटीज, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन। एक दिन रिच डैड ने बोर्ड पे 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम में लिखा एसेट्स और दूसरे में लिखा लायबिलिटीज। उसने पूछा रॉबर्ट से, तुम अपना घर किस में काउंट करते हो? रॉबर्ट ने कॉन्फिडेंस से बोला, एसेट में। घर तो एसेट होता है ना। रिच डैड ने कहा, गलत, तुम्हारा घर लायबिलिटी है ज्यादातर। रॉबर्ट कंफ्यूज्ड हो गया। उसने कहा, कैसे? लोग तो कहते हैं घर खरीदना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो रिच डैड ने एक्सप्लेन किया, और ये एक्सप्लेनेशन दोस्तों तुम्हारी सोच बदल सकता है। उसने बोला, एसेट वो चीज है जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकले। तुम्हारा घर, उस पे लोन है, AME भरो हर महीने, प्रॉपर्टी टैक्स भरो, मेंटेनेंस करो, रिपेयर्स करो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल्स, ये सब तुम्हारे पॉकेट से पैसा निकल रहा है ना, तो ये लायबिलिटी है। हाँ, अगर तुमने एक घर खरीदा और उससे रेंट पे दे दिया और वो रेंट तुम्हारी EMI से ज्यादा है, तब वो एसेट बन जाता है, क्योंकि अब वो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डाल रहा है। ये कॉन्सेप्ट रॉबर्ट के लिए गेम चेंजर था, और दोस्तों ये तुम्हारे लिए भी हो सकता है। सोचो एक बार, तुम्हारी कर एसेट है या लायबिलिटी? बाइक एसेट है या लायबिलिटी? ब्रांडेड क्लोथ्स, लेटेस्ट फोन एसेट है या लायबिलिटी? ज्यादातर चीजें जो हम खरीदती हैं वो लायबिलिटीज हैं, वो हमसे पैसा निकालती हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदती हैं जो उनके लिए पैसा बनाती हैं। मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदती हैं और सोचते हैं ये एसेट्स हैं। रिच डैड कहता था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बस एक काम करना है, पूरी जिंदगी एसेट्स खरीदना, बस इतना ही। एसेट्स खरीदना और लायबिलिटीज से बचना। रिच डैड का एक और पावरफुल लेसन था जो रॉबर्ट को बहुत बाद में समझ आया। देखो दोस्तों, स्कूल में हमें सिखाते हैं कि गलती मत करो। अगर एग्जाम में गलत जवाब दिया तो मार्क्स कम, अगर होमवर्क में मिस्टेक की तो पनिशमेंट। हमें बचपन से ही यह डर बिठाया जाता है, मिस्टेक मत करो। और फिर जब हम जॉब करते हैं वही कल्चर कंटिन्यू होता है। बॉस कहता है गलती मत करना, क्लाइंट नाराज हो जाएगा, प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, कंपनी को लॉस होगा। लेकिन रिच डैड कहता था, असली दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा सीखते हैं वो हैं जो सबसे ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं और उसे सीखते हैं। बिजनेस में फेलियर नॉर्मल है। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन ने फेलियर्स देखी हैं, लेकिन एम्प्लॉयज को यह नहीं सिखाया जाता। इसीलिए लोग रिस्क लेने से डरते हैं, नया बिजनेस खोलने से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगा हुआ है कि मिस्टेक बराबर फेलियर बराबर बर्बादी। लेकिन रिच डैड की फिलॉसफी थी, फेलियर तो होगा, इंपॉर्टेंट यह है कि तुम उससे क्या सीखते हो। रॉबर्ट ने यह बात जिंदगी में कई बार एक्सपीरियंस की। उसने अपने पहले बिजनेसेस में फेलियर्स देखी, उसने इन्वेस्टमेंट्स में गलतियां की, लेकिन हर बार कुछ नया सीखा और इवेंचुअली वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन गया। टैक्सेस, जो हमें स्कूल में नहीं सिखाया। एक और चीज जो रिच डैड ने सिखाए, टैक्सेस के बारे में सच। देखो, जब तुम जॉब करते हो तो पहले तुम्हारी सैलरी से टैक्स कट जाता है, फिर जो बचा उसमें से तुम जीते हो, बिल्स भरते हो, खर्चा करते हो। लेकिन जब तुम बिजनेसमैन हो तो पहले तुम खर्चा करते हो, ऑफिस रेंट, इक्विपमेंट, एम्प्लॉयज, ट्रैवल। फिर जो प्रॉफिट बचा उस पे टैक्स देते हो। मतलब एम्प्लॉय कहता है
कमाया 100, टैक्स गया 30, बचा 70, उसमें से जीना है। बिजनेसमैन कहता है, कमाया 100, खर्चा किया बिजनेस में 40, बचा 7, अब उस 7 पे टैक्स दूंगा, बचा 12, और मेरे पास भी एसेट बन गई जो फ्यूचर में इनकम देगी। रिच डैड कहता था, टैक्स लॉज अमीर लोगों के फेवर में हैं क्योंकि अमीर लोग टैक्स लॉज को समझते हैं और लीगली यूज करते हैं। मिडिल क्लास को यह नहीं सिखाया जाता। ये अनफेयर लग सकता है, लेकिन ये रियलिटी है, और अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें ये समझना होगा। रॉबर्ट का दूसरा इंपॉर्टेंट लेसन, अपने बिजनेस की सोच। जैसे जैसे रॉबर्ट बढ़ा, रिच डैड ने उसे समझाया कि जॉब करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ जॉब करना और कुछ नहीं करना वो गलत है। उसने कहा, रॉबर्ट, तुम जॉब करो, पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसा को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो। चाहे छोटी शुरू करो, पर शुरू करो। मैकडॉनल्ड्स के सारे फ्रेंचाइजीज देखते हो, वो लोग अपना बिजनेस छोड़कर मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करते। वो मैकडॉनल्ड्स को अपने बिजनेस के तरह रन करते हैं while डूइंग अदर थिंग्स भी। रियल एस्टेट इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स समझो, छोटा बिजनेस साइड में चालू करो। बस ये मत सोचो कि नौकरी ही सब कुछ है। और ये एग्जैक्टली वही है जो रॉबर्ट ने किया। उसने जॉब्स की, सीखा, एक्सपीरियंस लिया, लेकिन साथ साथ उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने छोटे बिजनेसेस ट्राई किए, कई बार फेल हुआ, पर रुका नहीं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के 4 पिलर्स। रिच डैड कहता था कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में 4 में पिलर्स हैं। पहला, अकाउंटिंग। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पैसा कहां जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट समझ आनी चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिंग। मतलब तुम्हें पता होना चाहिए पैसा कहां लगाना है। रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, बिजनेस, सब कुछ का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, मार्केट और डिमांड समझना। मतलब यह जानना कि लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है, अपॉर्चुनिटीज कहां हैं। चौथा, लॉ। मतलब टैक्स लॉज, कॉर्पोरेट लॉज, थोड़ा बहुत लीगल नॉलेज। इससे तुम लीगली अपने पैसों को बचा सकते हो और बढ़ा सकते हो। ये 4 चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती, पर यह जरूरी है अगर तुम फाइनेंशियली फ्री बनना चाहते हो। माइंडसेट, पुअर डैड वर्सेस रिच डैड। कहानी के बीच में रॉबर्ट ने बहुत सारी सिचुएशन शेयर की जहां उसके दोनों बाप का थिंकिंग बिल्कुल अलग था। जब प्रॉब्लम आती थी, पुअर डैड कहता था, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहता था, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। देखो, पहला सेंटेंस सोच को बैंड कर देता है, दूसरा सेंटेंस दिमाग को काम करने पे मजबूर करता है। जब किसी अपॉर्चुनिटी की बात होती, पुअर डैड कहता था, सेफ रहो, रिस्क मत लो। रिच डैड कहता था, रिस्क लेना सीखो, सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लो, लेकिन बिना रिस्क लिए ग्रोथ नहीं होती। जब पैसा की बात होती, पुअर डैड कहता था, पैसा की जरूरत नहीं है सुखी रहने के लिए। रिच डैड कहता था, यह सच है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा नहीं है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो पैसा बनाना सीखो, फिर डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट का फर्क ही एक्चुअल फर्क क्रिएट करता है दोस्तों। सालों बाद जब रॉबर्ट बड़ा हुआ और फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन गया, उसने अपने दोनों फादर्स के बारे में सोचा। उसका एजुकेटेड फादर, जो प्रोफेसर था, पीएचडी होल्डर था, रिस्पेक्टफुल पोजीशन था, वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में रहते हुए गुजार गया। वो लाइफ भर यही सोचता रहा कि अगर थोड़ी और सैलरी मिल जाती तो सब ठीक हो जाता। और माइक का बाप, जो रिच डैड था, वो फाइनेंशियली फ्री होकर गुजरा। उसने अपने लास्ट डेज में भी अपने बिजनेसेस से इनकम आई, उसकी प्रॉपर्टीज से रेंट आई, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं था। रॉबर्ट कहता है कि दोनों फादर्स को वो प्यार करता था। दोनों ने अपनी तरह से उसे अच्छा बनाना चाहा, लेकिन दोनों की फिलोसॉफीज अलग थी, और उसने रिच डैड की फिलोसॉफी चूज की क्योंकि उसने देखा कि प्रैक्टिकली वो काम करती है। आज जब रॉबर्ट इस सब को याद करता है, तो वो कहता है, मैं अपने पुअर डैड को दोष नहीं देता। उन्होंने वो ही किया जो उन्हें सिखाया गया था। उन्होंने वो ही एडवाइस दी जो उन्हें सही लगती थी, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उन्हें कभी मिली ही नहीं। और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है मिडिल क्लास फैमिलीज की। लाइफ टेक अवे, दोस्तों के लिए मैसेज। दोस्तों, ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कहानी अभी भी चल रही है। तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में,
हर उस इंसान की जिंदगी में जो राट रेस में फंसा हुआ है। आज तुम्हें फैसला करना है, तुम कौन बनना चाहते हो? पुअर डैड बनना है या रिच डैड? पुअर डैड बनना मतलब सेफ रहना, सिक्योर रहना, रिस्क ना लेना, 9 to 5 में जीना, महीने के एंड का इंतजार करना। रिच डैड बनना मतलब अपने दिमाग का यूज करना, अपॉर्चुनिटीज देखना, एसेट्स बनाना, अपने लिए सिस्टम बनाना जो तुम्हारे बिना भी काम करे, पैसा को अपने लिए काम में लगाना। ये फैसला इजी नहीं है, क्योंकि पूरी सोसाइटी, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे टीचर्स, तुम्हारे दोस्त सब कहते हैं सेफ रहो, जॉब करो, सिक्योर रहो। लेकिन अगर तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, अगर तुम्हें वो जिंदगी जीनी है जो तुम डिजर्व करते हो, अगर तुम्हें अपने बच्चों को वो लाइफ देना है जो सिक्योर हो, तो तुम्हें ये स्टेप लेना होगा। शुरू करो छोटा। एक बुक पढ़ो फाइनेंशियल लिटरेसी की, थोड़ी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड में डालो, छोटा साइड बिजनेस ट्राई करो, रियल एस्टेट के बारे में जानो, बस शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन दो। उन्हें मत सिखाओ सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना, उन्हें सिखाओ पैसा कैसे काम करता है, उन्हें सिखाओ एसेट और लायबिलिटी में फर्क, उन्हें सिखाओ कि दर से भागना नहीं, यूज समझना है। क्योंकि एंड में यह लाइफ तुम्हारी है, यह चॉइस तुम्हारी है। तुम राट रेस में भाग सकते हो पूरी लाइफ, या तुम उस रेस से बाहर निकाल सकते हो और अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी की इस कहानी ने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। आज तुम्हारी बारी है, तो सोचो तुम क्या करोगे? तुम्हारा रिच डैड कौन होगा? क्या तुम अपने बच्चों के लिए रिच डैड बन पाओगे? ये सवाल है और जवाब सिर्फ तुम्हारे पास है। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी तुम्हें अच्छी लगी। ये सिर्फ एक बुक की समरी नहीं थी, ये एक सोच थी, एक नजरिया था, एक रास्ता था। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें फाइनेंशियल अवेयरनेस की जरूरत है, और कमेंट में बताओ तुम्हारा पुअर डैड और रिच डैड कौन है। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए मेहनत करो, लेकिन समझदारी से करो। पैसा कमाओ, लेकिन पैसा को अपने लिए काम पे भी लगाओ। चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद।